अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। मैं हूं डॉक्टर अदीना असलम विद फार्मा गाइड। आज जो मैं डिस्कस करूंगी वो करूंगी डिफरेंट टाइप ऑफ हेडेक्स। वी नो कि हेडेक क्या होता है, थ्रॉबिंग सा पेन होता है, स्टैबिंग पेन होता है आपके सर में, बट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेडेक्स और हर टाइप का कुछ अलग कॉज होता है, हर टाइप का जो है अलग किस्म की ट्रीटमेंट होती है। सो लेट्स गो इनटू इट। सबसे पहली बात ये होती है कि अगर एक होता है सिवियर, एक होता है एक नॉर्मल सा हेडेक। अगर सिवियर है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं कि along with the headache you may also have some sort of कुछ आपका टेम्परेचर राइज होगा, कुछ स्टिफनेस हो सकती है किसी बॉडी के पार्ट में, स्लर्ड स्पीच हो सकती है, वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन, आपको ऐसा लगेगा दिस द वर्स्ट हेडेक दैट यू एवर हैड, और उसके अलावा पैरालिसिस या विजुअल लॉस। ये अगर सिम्टम्स होते हैं along with हेडेक तो ये बहुत सिवियरिटी की तरफ होता है एंड यू नीड टू सीक मेडिकल अटेंशन एट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके और डिफरेंट टाइप के हेडेक्स होते हैं तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं और आपके किस एरिया में होते हैं। सबसे पहले आपका आता है टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक जो होता है वो एक बेंड की सूरत में होता है, आपके फोरहेड पे एक बेंड होता है, दैट इज व्हाट टेंशन हेडेक। माइग्रेन जो होता है, माइग्रेन इज आई थिंक एवरीबडी नोज कि इट्स आपकी हाफ जो है वो साइड पे पेन होता है, जब आधे सर का दर्द होता है, दैट इज कॉल्ड माइग्रेन। क्लस्टर हेडेक होता है आपकी आई के अराउंड। इफ यू आर हैविंग पेन लाइक दिस इस एरिया में तो दैट इज कॉल्ड एज क्लस्टर हेडेक। एलर्जी होती है, साइनस। अच्छा, एलर्जी और साइनस बेसिकली इट्स नॉट अ काइंड ऑफ हेडेक, बट अगर हम इसको देखें तो ये डिस्क्रिप्शन होती है कुछ सिम्टम्स की। तो जो आपका साइनस होता है वो आपके डेफिनेटली यहाँ नोज के एरिया से आता है, आईज के आईब्रोज के ऊपर जाता है, ये आपका साइनस या एलर्जी हेडेक कहलाता है। कैफीन हेडेक होता है वो यूँ आपके पूरे फेस के अराउंड होता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स योर आईज एंड योर फोरहेड एंड योर नोज एंड योर चीक्स, ये पूरा जो स्प्रेड हुआ होता है। हाइपरटेंशन हेडेक भी वही होता है, एक्सर्शन हेडेक भी इसी तरह का होता है। हार्मोन हेडेक जो होता है, जिसको आप मेंस्ट्रुअल माइग्रेन भी कहते हैं, वो अगेन हाफ सर का होता है, यानी माइग्रेन की तरह होता है। उसके अलावा रिबाउंड हेडेक जो होता है वो आपका फोरहेड और ये आपका यहाँ से सर ये इन्वॉल्व करता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक जो होता है वो आपका फोरहेड होगा, द मिडिल सेक्शन होगा, आपकी नेक पे होगा, आपके ईयर से ऊपर होता हुआ ये नेक में पूरा जाएगा, साइड से होता हुआ, दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक। देन यू हैव स्पाइनल हेडेक। स्पाइनल हेडेक यानी आपके पूरे सर से होता हुआ ये आपके स्पाइन तक जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पाइनल हेडेक। और उसके अलावा आता है थंडर क्लब हेडेक होता है या आइस पिक हेडेक होता है, जो अलग अलग स्पॉट्स में आपको फील होगा, लाइक एक कंटिन्यूस हेडेक नहीं होगा, बट यहाँ एक स्टेप्स की तरह वो आपके पूरे सर में आपको फील होगा। सो ये डिफरेंट टाइप के हेडेक होते हैं, इनको ज़रा सा डिस्कस करें। टेंशन हेडेक क्या होता है? टेंशन डेफिनेटली एक आपका एक डल सा एचिंग सी सेंसेशन होती है ऑल ओवर योर हेड। ये थ्रॉब नहीं करता, ये थ्रॉबिंग नहीं होता, ये एक कंटिन्यूस सा डल सा आपको दर्द रहता है। सेंसिटिविटी हो सकती है नेक के अराउंड, फोरहेड के अराउंड, स्कैप के अराउंड, और ये डेफिनेटली एज द नेम इंडिकेट्स ये स्ट्रेस से ट्रिगर आउट होता है। सो यू नीड टू जो भी आपका स्ट्रेस है उसकी ट्रीटमेंट करना भी बहुत ज़रूरी होती है अलॉन्ग विद द हेडेक। क्लस्टर हेडेक क्या होता है? क्लस्टर हेडेक जो है सिवियर बर्निंग होती है और पियर्सिंग पेन होता है, इसमें स्वेलिंग, रेडनेस, फ्लशिंग, स्वेटनेस ये सब हो सकता है। नेज़ल कंजेस्शन, आई टेयरिंग जो है वो भी हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके माइग्रेन्स क्या होते हैं? माइग्रेन्स इंटेंस जिसे कहेंगे पल्सिंग होती है फ्रॉम डीप विद इन योर हेड, पल्सेस की, और बहुत इंटेंस पल्सेस होते हैं, उसको माइग्रेन कहते हैं। ये डेज तक हो सकता है एंड इट में हैव एन इफेक्ट ऑन योर डेली रूटीन एज वेल, यानी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने जो डेली रूटीन के काम होते हैं उसको करना। उसके अलावा जो है इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ट्रिगर हो सकता है, जिसमें फ्लैशिंग लाइट्स होती हैं, स्टार्स, जिगजैग लाइट्स, पैटर्न्स इस तरह के होते हैं जिससे माइग्रेन ट्रिगर्स हो जाते हैं। ब्लाइंड स्पॉट्स होना, ये शिमरिंग लाइट होना, इससे जो है माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। उसके अलावा आपके पास जो एनवायरमेंटल फैक्टर जो इसको ट्रिगर कर सकते हैं वो स्लीप डिस्ट्रप्शन होती है, स्लीप अगर नॉर्मल ना हो तो हो सकता है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन है, मील्स स्किप किए हुए हैं, कुछ फूड्स होते हैं जो में कॉज माइग्रेशन। उसके अलावा कोई भी हार्मोनल फ्लक्चुएशंस आती हैं या केमिकल्स एक्सपोजर होता है तो दे ऑल may lead into a migraine।
हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप पर जाएं और मरीज की तीमारदारी अपने ही घर पर करवाएं। इसके बाद आता है आइस पिक हेडेक। आइस पिक हेडेक होता है जो मैंने कहा कि ये स्टेप्स की सूरत में होता है, अलग अलग जो है वो स्पॉट्स पे होता है ऑन योर हेड, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये कांस्टेंट हो, ये आपका जो है वो एपिसोड्स में आ सकता है, समटाइम्स फ्यू टाइम्स आ जाता है दिन में, कभी कभी जो है वो मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, कभी कभी जो है वो किसी एक सिंगल जगह पे स्पॉट पे एज अ स्टेप जो है ये शो होता है। थंडर क्लैप हेडेक जो होता है एक्सट्रीमली सिवियर हेडेक होता है और ये बहुत रैपिड जो है ये डेवलप होता है और ये फ़ौरन ही अपनी इंटेंसिटी पीक पे इसकी होती है। सो इट कुड बी सीरियस कंडीशन जिसके लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है कि अगर इस तरह का आपको हेडेक जो है वो हो रहा है नॉर्मली, तो यू नीड टू सीक मेडिकल अटेंशन फॉर इट। इट मे बी अ सिम्टम ऑफ समथिंग वेरी सिवियर, जैसे आपके कोई भी ब्रेन इंजरी हो सकती है, ब्लड वेसल डिस्ट्रप्शन हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, वेस्कुलाइटिस हो सकता है जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन होती है ब्लड वेसल्स की, तो ये उन सब का सिम्टम के तौर पे ये हेडेक आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो एलर्जी या साइनस हेडेक्स होते हैं, ये आपके साइनस एरिया पे फोकस होता है इसका पेन, और माइग्रेन्स जो है वो यूजुअली उनको पहले इन द अर्ली स्टेजेस मिसडाइग्नोज किया जाता है एज साइनस हेडेक्स, और बट दे एक्चुअली आर डिफरेंट काइंड ऑफ हेडेक्स और उसकी ट्रीटमेंट भी डेफिनेटली अलग होती है। हार्मोन हेडेक क्या होता है, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं, मेंस्ट्रुएशन होती है, बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ की जाती हैं, उसकी वजह से हेडेक्स कॉज हो सकते हैं। जो आपके कैफीन हेडेक होता है दैट आपके जो ब्लड फ्लो होता है ब्रेन का उसको अफेक्ट करता है, और ये कैफीन के यूज़ की वजह से होता है ज़्यादा। एक्सर्शन हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी आपने की हो, वेट लिफ्टिंग की हो, रनिंग की हो, तो उसके बाद ये काइंड ऑफ आपका जो है वो हेडेक होता है जिसमें जो ब्लड फ्लो होता है आपकी स्कल की तरफ वो इंक्रीज हो जाता है और इसकी वजह से एक थ्रॉबिंग पेन होता है। हाइपरटेंशन हेडेक क्या होता है, हाइपरटेंशन के पेशेंट को होता है, यानी जिनका बीपी हाई रहता है उनको ये यूजुअली पेशेंट उनमें ये हेडेक देखने में आता है। डेफिनेटली ट्रीटमेंट इसकी जो है हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट होती है, उससे ही इसके सिम्टम्स की भी ट्रीटमेंट हो जाती है। रीबाउंड हेडेक होता है जो आपका मेडिकेशन ओवर यूज़ की वजह से होता है, यानी आप अगर कोई भी मेडिसिन जो है बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो है ये आपको रीबाउंड हेडेक हो सकता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक क्या होता है, कोई भी हेड इंजरी हुई हो और उसके बाद ये हुआ हो, ये टेंशन हेडेक या माइग्रेन हेडेक से मिलते जुलते होते हैं और ये अबाउट 6 to 12 मंथ्स तक जो है वो लास्ट करते हैं। स्पाइनल हेडेक जो होता है ये होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसके प्रेशर अगर लो होता है तो दैट लीड्स टू लंबर पंक्चर, जिसकी वजह से जो है स्पाइनल हेडेक जो है देखने में आता है। और ये किस तरह होता है, ये आपके फोरहेड, आपके टेम्पल्स, आपकी अपर नेक और बैक ऑफ योर हेड में ट्रेवल करता है। उसके अलावा आपके पास जो है ये सारे डिफरेंट टाइप के हेडेक्स होते हैं और इसकी डायग्नोसिस अगर देखी जाए किस तरह होती है कि ड्यूरेशन क्या होती है, हेडेक की इंटेंसिटी, लोकेशन, पॉसिबल ट्रिगर्स क्या हैं, ये सब देख के डॉक्टर डायग्नोस करता है। कुछ कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि सीटी स्कैन की तरफ जाया जाए, MRI की तरफ जाया जाए, ब्लड टेस्ट, लंबर पंक्चर जो है इनकी भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है फॉर द डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट हर टाइप की अलग होती है, कुछ की सिमिलर भी होती है, कुछ की अलग भी होती है। जनरल ट्रीटमेंट की हमेशा से ये बात होती है कि वट एवर द कंडीशन इज यू नीड टू विजिट अ कंसल्टेंट। आप किसी की बातों में सुन के कि ये ट्रीटमेंट इस टाइप के दर्द की होती है तो खुद से नहीं ले सकते। लेकिन एक जनरल अगर मैं बताऊं तो अगर टेंशन हेडेक की बात करें तो यूजुअली इसमें नेप्रोक्सिन, एस्पिरिन, एस्टामाइनोफेन प्लस कैफीन, आइबुप्रोफेन जो है वो इसको ट्रीट कर देती हैं। अगर फर्दर इससे भी नहीं होता तो कीटोरोलैक की तरफ जाना पड़ता है, अदरवाइज ये यूजुअली ट्रीट हो जाते हैं, इजीली मैनेज हो जाते हैं। क्लस्टर हेडेक्स जो होते हैं उसमें जाना पड़ता है लाइडोकेन की तरफ जो कि एक लोकल एनेस्थीसिया होता है, उसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी भी देनी पड़ती है। अगर इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो इसमें प्रिवेंशन के लिए यूज़ होते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। माइग्रेन जो होते हैं, माइग्रेन में आपकी नेप्रोक्सिन होती है, आपकी प्रोपेनोलॉल होती है, एमिट्रिप्टाइलिन होती है, ये सारी आपके माइग्रेन्स के लिए यूज़ हो सकती हैं। देन यू हैव एक और टाइप का होता है जिसको कहते हैं हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ, तो इसमें जो है वो इंडोमेथासिन यूज़ की जाती है, दैट इज एन एनसेड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है और क्योंकि इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं तो ये बहुत लो डोज में जो है रिकमेंड की जाती है।
आइस्पिक हेडेक जो होता है उसमें अगेन आपके इंडोमेथासिन होती है, आपके COX-2 इनहिबिटर्स होते हैं, गैबापेंटिन यूज़ किया जाता है। साइनस जो होते हैं या आपके जो एलर्जी होती है तो उसमें एलर्जिक डेफिनेटली मेडिसिन जो आपकी एंटीहिस्टामीन्स होती हैं या जो OTC डीकंजेस्टेंट्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। सो ये एक जनरलाइज्ड मैंने आपको बताया है कि कौन से जो मोस्ट कॉमन हेडेक्स होते हैं उसमें कौन सी ट्रीटमेंट्स यूज़ की जाती हैं। बट अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके क्रॉनिक आप देख रहे हैं कि क्रॉनिक हेडेक्स रह रहे हैं, ये सिंपल एपिसोड्स में कभी कभी नहीं आते बट ये क्रॉनिक कंडीशन है, तो यू नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर ताकि वो आइडेंटिफाई करे कि व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड इट और उसी के अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट दी जाए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।